अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल से हम सिंध से तालीमी ख़बरें लेकर आते हैं आपके लिए। जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, टीचिंग में जो प्रोसेस चल रहा है वो भी आपको बताते हैं और उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो इस वक्त जो मेरे सामने ये जॉब एडवर्टाइजमेंट है वो है इंटर्नशिप की। सिंध में इंटर्नशिप पे टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है जो फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चों को पढ़ाएँगे। इंटर्नशिप पर जो टीचर्स रिक्रूट किए जा रहे हैं उसमें 240 फ़िज़िक्स की वैकेंसीज़ हैं पूरे सिंध में। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के भी 240 वैकेंसीज़ हैं। मैथमेटिक्स के 120 हैं। जूलॉजी के 60 वैकेंसीज़ हैं। बॉटनी के भी 60 वैकेंसीज़ हैं। इंग्लिश के 240 वैकेंसीज़ हैं। पाकिस्तान स्टडी के 60 वैकेंसीज़ हैं और सिंधी जो है लैंग्वेज के 60, उर्दू के भी 60 हैं। टोटल 1200 वैकेंसीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट की जाएंगी। उनमें जो तरीका होगा वो ये होगा कि 80% मार्क्स जो हैं आपकी जो आपने जो मास्टर्स की डिग्री की है 80% उन मार्क्स के हिसाब से आपकी सीपीए निकाली जाएगी। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छी सीजीपी से की है तो 80% मार्क्स उससे जो है वो लिए जाएंगे। यानी जो भी आदमी जिसका A1 ग्रेड में हुआ है डिग्री, उसकी सीजीपी अच्छी है, 4 से जो है वो थोड़ा कम है, यानी 3.5, अगर इस तरह का कोई आदमी हो तो वो अपनी सिलेक्शन आज से ही कंफर्म कर ले, क्योंकि 80% जो आपके मार्क्स हैं वो मास्टर डिग्री के बेसिस पर होंगी और जो आपके 20% मार्क्स हैं वो आपकी स्पीकिंग, आपकी जो सब्जेक्ट के हवाले से नॉलेज है, आपके स्पीकिंग पावर। यानी जो कहा जा रहा था कि जो सिलेक्शन कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो अपने जो है वो लोगों को उठाएंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत सारा वो किया जा रहा था कि ये इंटर्नशिप जो है वो सिंध के जो वडेरे हैं, चौधरी हैं, वो अपने लोग इसमें जो भर्ती करवाएंगे। तो ये बिल्कुल रीमर्स थे, इनका हकीकतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी जो हैं अकबर लगारी साहब वो इंतहाई सिंसियर आदमी हैं और उनकी कोशिश ये है कि सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह से नौजवान लेकर आएँ जो कि आते ही बच्चों की जो है वो खिदमत शुरू करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लिटरेसी रेट है वो बिल्कुल लो है, उसको बेहतर बनाया जाए। इसलिए उन्होंने आईबीए को टेस्ट दिया है। 2018 में जो टीचर आए वो बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है वो आईबीए को टेस्ट का ज़िम्मा देना, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सिंसियरिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो ये भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अगर टीचर्स रिक्रूट करे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सेक्रेटरी साहब ने और एजुकेशन मिनिस्टर सिंध ने ये तय कर लिया कि 1200 इंटर्नशिप पर टीचर्स भर्ती किए जाएंगे और उन टीचर्स का काम ये होगा कि सिंध के कॉलेजेस में फ़र्स्ट ईयर और इंटर के क्लासेस लेंगे। इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे सबमिट किए जाएंगे। ये इश्तिहार यानी आज के 15 दिन तक आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने डिस्ट्रिक्ट में जमा कराएंगे, जिसमें 20% मार्क्स जो हैं वो सिर्फ इंटरव्यू के हैं और आपके 80% मार्क्स जो हैं वो आपकी जो एमए में मार्क्स हैं, एमए एमएससी, उसके हिसाब से वो देखे जाएंगे और वो काउंट किए जाएंगे। जैसे अपने आप यूनिवर्सिटी में टेस्ट देते हैं एंट्री टेस्ट, तो आपके मैट्रिक और इंटर के जो मार्क्स हैं उनको भी काउंट किया जाता है और कुछ आपकी जो एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं उनको मतलब काउंट किया जाता है। तो इस तरह से इधर भी जो इंटर्नशिप बेसिस पे जो पॉलिसी बनी है वो ये है कि आपके जो 80% मार्क्स हैं वो आपके जो ग्रेजुएशन में आपकी डिग्री हुई है वहाँ से उठाए जाएंगे। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 43 ईयर्स है। उसके अलावा जो एस्टिपेंट है वो आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा और तकरीबन ये 1 साल तक आप काम करेंगे सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको तजर्बा भी होगा और उसके बाद आप जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देंगे, उसके बाद आप रेगुलर होंगे इंशाल्लाह। तो मैं सिंध के जितने भी बेरोज़गार दोस्त हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो जो है वो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रोच करें और अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करें। अब हर डिस्ट्रिक्ट में इस एडवर्टाइजमेंट के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेल बनेगा। उस सेल का ये काम होगा कि कैंडिडेट्स से डॉक्यूमेंट लेकर वो सबमिट करेंगे। तो कल या परसों आप अपने डीओ ऑफिस से रब्ता करें और उनको अपना डॉक्यूमेंट्स का सेट देकर आएँ, ताकि वो आपका नाम अपने प्रोसेस में रखें और इंटरव्यू के दिन आपको बुला सकें, क्योंकि उसके तो सिर्फ 20 मार्क्स हैं इंटरव्यू के। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपनी सिलेक्शन कंफर्म समझें अभी से इंशाल्लाह।
आपका कम से कम सेकंड डिवीज़न में ग्रेजुएशन का होना लाजमी है। और ये जो सब्जेक्ट मैंने मेंशन किए हैं, सिर्फ ये जो है वो कैंडिडेट, इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके अच्छे मार्क्स हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे। और एक्सपीरियंस का इधर कोई ज़िक्र नहीं है कि जो एक्सपीरियंस जो होंगे उनको प्रीफर किया जाएगा, तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं है इधर। जो भी हमारे फ्रेश दोस्त हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो इधर मुझे जो है वो नज़र आ रही हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडी ओनली। ये सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं ये अप्लाई करेंगे और पर मंथ 60,000 का स्टिपेंड दिया जाएगा उनको, और वो सिंध के कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके डिस्ट्रिक्ट पे में शुरू हो जाएगा। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपको डेट देंगे, जिस डेट पे आप जाकर अपना इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देने के बाद इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।